very question number first. Yes. B part देखिए, sec to the power px 10 dx। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, sec x का भाग दे देंगे, sec x का कर देंगे गुणा, भाग में घाते घट जाते किया जाएगा sec to the power t minus 1 x और ये sec x into 10x dx। मान लेते हैं, माना कि sec x इक्वल टू t। sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x into 10x dx बराबर dt। तो यहाँ पर हो जाएगा dt और यहाँ पर हो जाएगा t, किया जाएगा t टू दी पावर t माइनस 1 dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह t माइनस 1, t माइनस 1 प्लस 1, t टू दी पावर t माइनस 1 प्लस 1। क्या क्या 1 अपॉन t टू दी पावर प्लस सम कांस्टेंट c, क्योंकि t इक्वल टू कितना है, sec x। क्या जाएगा 1 अपॉन t sec टू दी पावर प्लस सम कांस्टेंट c। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। मान लेते हैं, माना कि log x इक्वल टू t। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन x dx की जगह आ जाएगा dt, यहाँ आ जाएगा t, यहाँ चलेगा t स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन x टू दी पावर n क्या होता है, 1 अपॉन n प्लस 1 x टू दी पावर n प्लस 1, तो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 t टू दी पावर 2 प्लस 1, यहाँ जाएगा 1 अपॉन 2 t क्यूब। t की वैल्यू रख दो, log x बेस का होल क्यूब प्लस सम कांस्टेंट नोट करो। वो नहीं धब्बे नीचे लग रहे हैं, 1/2 जो आपने निकाला है 2 प्लस 1। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 3 घात देती है, ठीक है। log x इक्वल टू t मान लिया, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x dx बराबर dt। इतने के स्थान पे क्या आ गया, dt आ गया, और यहाँ पे लिखने के t टू दी पावर t इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx बराबर होता है 1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह 3 t प्लस 1 t टू दी पावर 3 प्लस 1 t की वैल्यू रखी, यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 log t प्लस सम कांस्टेंट c। दूसरे का बी पार्ट बताना, सी पार्ट देखो दूसरे। इंटीग्रेशन 1 प्लस log
dx बराबर, इसकी जगह t आ जाएगा 1/x dx की जगह dt आ जाएगा 1 पावर ये जाएगा 1/1 प्लस 1 t टू दी पावर 1 प्लस 1 ये आ गया 1/2 t स्क्वायर, क्योंकि t बराबर कितना है, t बराबर है 1 प्लस log x प्लस t, रख दीजिए, दिया जाएगा 1/2 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन 1/x cos स्क्वायर log x। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर log x का डिफरेंशियल किया जाए कितना हो जाएगा 1/x। यहाँ मान लेते हैं, माना कि log x बेस t इक्वल टू t, log x का डिफरेंशियल 1/x dx इक्वल टू dt, दिया जाएगा dt अपॉन cos स्क्वायर t। 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan dt वैल्यू रख दो, क्योंकि t बराबर कितना है, t बराबर है log, यहाँ जाएगा tan log x बेस t प्लस सम कांस्टेंट c। नोट करो, बी पार्ट देखिए, तीसरे का ए पार्ट, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sin e टू दी पावर x dx। मान लेते हैं, माना कि e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x dx बराबर dt, इन दोनों के स्थान पे आ जाएगा dt और यहाँ आ जाएगा t, sin t का इंटीग्रेशन माइनस t की वैल्यू रख दो प्लस c। नोट करो, क्वेश्चन नंबर बी सी पार्ट, e टू दी पावर m sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। यहाँ मान लेते हैं, माना कि m sin इनवर्स x इक्वल टू p मान लिया, तो m sin इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx, t का डिफरेंशियल 1 dt, यहाँ से मिलेगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन m। इसके स्थान पर आ जाएगा t, इतने के स्थान पर आ जाएगा dt अपॉन m, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन, यहाँ पर t आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पे आ जाएगा dt अपॉन m। 1/m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt 1/m e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस सम कांस्टेंट c। t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू
वैल्यू है m sin इनवर्स x, नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। tan प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 अपॉन 2 dx। माना कि tan इनवर्स x इक्वल टू t, यहाँ से मिलेगा x बराबर tan t, इसका डिफरेंशियल करेंगे x का 1 dx tan t का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t। देखो अगर यहाँ पे 3/2 पावर ना होती तो हम tan इनवर्स x को t के बराबर मान लेते, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3/2 पावर इसलिए tan इनवर्स x बराबर t, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं tan t, इसके स्थान पर लिख देंगे tan इनवर्स x की जगह t आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर t। यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस t स्क्वायर x की जगह tan t, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t होल पावर 3 अपॉन 2। क्योंकि आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर t बराबर क्या होता है sec स्क्वायर t। यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर t, हो जाएगा t sec स्क्वायर t dt अपॉन sec स्क्वायर t होल पावर 3 अपॉन 2 से तो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये आ गया है इंटीग्रेशन t अपॉन sec dt। 1 अपॉन sec क्या होता है तो ये आ गया t cos t। समझ में आ गया? इतना नोट करो फिर आगे बताता हूँ। ध्यान दीजिए, इसका आगे अवकलन करेंगे तो याद आएगा t cos t dt आइलेट रूल से। इसे मान लेते हैं फर्स्ट, ऐसे में मान लेते हैं सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन क्या है t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसको सॉल्व करके जितना आता है उसका पुनः इंटीग्रेशन, t cos t का इंटीग्रेशन sin t का 1 cos t का sin t dt t sin t। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t। यहाँ से मिला t sin t प्लस cos t प्लस सम कांस्टेंट c। उसकी t बराबर क्या माना था, t बराबर माना था tan t बराबर कितना था x, सही था। अब tan t का बराबर क्या होता है लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ac स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा bc स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। वर्ग घटाएं क्या आ जाएगा अंदर
क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस क्योंकि t इक्वल टू था tan इनवर्स x, तो इस t के स्थान पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा और sin x के sin t के स्थान पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण और इधर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। नोट करो लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया गया x, कर्ण कितना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिला x tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सब कांस्टेंट। आंसर चेक करो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन 1/√x x प्लस 1 dx। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि रूट x प्लस 1 इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो घात आगे घात से कम 1 का 0 dx बराबर dt। यहाँ से मिलेगा x टू दी पावर -1/2 dx बराबर 2dt। और सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/√x dx बराबर 2dt। इस पद के 1/√x dx के स्थान पर आ जाएगा 2dt और इसको माना था हमने t/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू है 1 प्लस √x प्लस कांस्टेंट c। नोट करो, अब तो चेक करो कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन log x sin 1 plus log x का होल स्क्वायर dx अपॉन x कितना दिया गया। मान लेते हैं, माना कि 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इक्वल टू t। 1 का डिफरेंशियल करेंगे कितना हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो घात आगे घात से कम और d/dx log x dx बराबर dt। यहाँ से मिला 2 log x का डिफरेंशियल 1/x dx इक्वल टू dt। यहाँ से मिल जाएगा log x बेस की अपॉन x dx बराबर dt/2। इसके स्थान पर आ जाएगा dt/2, इंटीग्रेशन dt/2। यहाँ पर रखिएगा t दिया जाएगा sin t log x अपॉन x dx दिएगा dt/2।
टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, या जाएगा 1/2 बाहर, साइन टी का माइनस कॉस टी। टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स योर आंसर, नोट करो।